नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। बता दें कि हरियाणा को 128 बसों की सौगात मिली है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। हरियाणा को 128 मिनी बसों की सौगात मिली है। जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस डिपो में नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि बल्लभगढ़ बस डिपो पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर बसों को रवाना किया गया। इस दौरान उनके साथ तमाम विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज बसें गरीबों का जहाज हैं और आने वाले वक्त में राज्यों में बसों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही राज्य में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि 128 मिनी बसों की सौगात मिलने पर इस दौरान हरियाणा के लोग खुश नजर आए। हमारे परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा की तरफ से इतनी बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को दी गई है। इतनी सारी बसेस दी गई हैं, लगभग 22 करोड़ के बजट से ये सारा व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा हरियाणा और पूरा बल्लभगढ़ शहर से बहुत खुश है और बहुत प्रभावित है। जितना काम बल्लभगढ़ शहर के अंदर विधायक जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया, इतना काम भविष्य में मुझे तो लगता नहीं है कि कभी होगा और ना आज तक कभी इतना काम होगा किया है। और आज बहुत शुभ दिन है। कहते हैं आज बिना ब्राह्मण के पत्रा देके सब माने जाते हैं। आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण राज्य में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी। और ये बस पूरे हरियाणा में जब कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस नारे को भी साकार करेंगे। और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है। और आज हरियाणा रोडवेज में 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे हम उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां जेजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे। हरियाणा में जेजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने गांवों को, शहरी विकास इलाकों और लोगों को बार एसोसिएशन के वकीलों को संबोधित किया, जहां डिप्टी सीएम चौटाला ने वकीलों के सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग की देरी की वजह से गेहूं खरीद और लिफ्टिंग में देरी हुई है और अब तक 45 लाख हेक्टेयर टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। साथ ही 42% का गेहूं उठा लिया जा चुका है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 3 दिन में 75% गेहूं लिफ्टिंग का काम पूरा होने की बात भी कही। यहाँ सूडान गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को जल्द घर वापसी का आश्वासन भी दुष्यंत चौटाला ने दिया। साथ ही बढ़ती जनसंख्या का पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। मांगे रखी। पहली मांग कि गांव में सचिवालय बने। ये हमारा प्रयास भी है कि हर गांव के अंदर गांव की अपनी जो छोटी सरकार होती है पंचायत, उसका सचिवालय हम बनाएं कि वहां पर ग्राम सचिव हो, सरपंच हो, बैठने की व्यवस्था हो। गांव के जो सुचारू काम वो समय अनुसार चलते रहे। और उसके लिए अभी मैं मंदिर पे जाके आया तो वहां जमीन भी दिखाई। तो हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। इस कड़ी में हरियाणा के अंदर कोविड टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस किया गया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य महकमा कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है, जहां प्रशासनिक स्तर पर चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। बता दें कि बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में SMO टीबी गलवाड़ से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में कोविड टेस्टिंग लगातार जारी है, जहां SMO ने बताया कि 5 से 6 कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा रविवार को 25 कोविड टेस्ट किए गए, जिसकी सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। उन्होंने बताया कि लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की भी इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है। देखिए, जैसे आपने ठीक बताया कि कोरोना के जो केसेस अब दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हमारे अस्पताल में की जा रही है। और पिछले कुछ मामलों में हमने ये भी देखा है कि जो हमने टेस्टिंग की है मरीज़ों की, उसमें 5-6 केसेस हमारे पास पॉजिटिव भी आए हैं, जिसमें उसमें हमारा हेल्थ स्टाफ भी था और उन लोगों को हमने प्रॉपर आइसोलेशन के लिए कहा भी है और कुछ हमारे जो पेशेंट्स हमारे ठीक होकर वापस आ भी गए। तो कितने टेस्टिंग अब तक आपने करती हुई है, कितने अब तक केस में आपको पॉजिटिव मिले हैं?
देखिए, ऐसा कि हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 100 से ऊपर टेस्टिंग हमने कर दी। इसमें 5-6 केस मिले भी हैं और आज की तारीख में अभी तक हम 25 के टेस्ट कर भी चुके हैं। फिलहाल उसमें कोई केस हमारा पॉजिटिव नहीं है। जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो उनको क्या अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं? जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको हम डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि जो है आइसोलेशन में रहें, 14 दिन के आइसोलेशन में रहें और मेडिसिन जो है ज़रूरत पड़ने पर लें और मास्क का जरूर। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां ग्रामीणों लोगों को जिले में करोड़ों की सौगात मिली है। जगदलपुर के बस्तानार ब्लॉक को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि चित्रकूट विधायक ने 14 करोड़ से ज्यादा लागत की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कलेपाल में सिंगल विजनल नल जल प्रदाय और कुमार माड़ीकर पर पारा 112 मीटर की पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा किलेपाल में सिंगल विजनल नल जल प्रदान का काम किया जाएगा। साथ ही परियोजनाओं के लेकर बस्तानार ब्लॉक में 3 ग्राम पंचायतों को लोगों को इन सभी परियोजनाओं का फायदा मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की 3 मूल मंत्र विकास, विश्वास, सुरक्षा। तो विकास की दृष्टिकोण में हम लोगों ने क्षेत्र के हर कोने में जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है, जहां पुलियों की ज़रूरत है, वहां हम लोग पुलिया बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता है। पिछले जो बीजेपी की सरकार में जो गांव देहात के लोगों को जो शुद्ध पेयजल पीने के लिए उपलब्ध नहीं कराया, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में भी नल जल के माध्यम से हर घर में शुद्ध पीने का पानी हो। इसी कड़ी में मैं कल किलेपाल में, किलेपाल 1, किलेपाल 2, किलेपाल 3, ये तीनों पंचायतों में लगभग 1436 लाख का। तो ब्रिटेन में बात है हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पुलिस की तरफ से ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। इस दौरान गैंगस्टर की 15 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई। हरियाणा पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया, जिसके तहत रेवाड़ी जिले में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। बता दें कि 300 पुलिस के जवानों को एक साथ गैंगस्टर और उनके गुर्गों और गैंगस्टर को पनाह देने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में संदिग्ध सामान और कैश बरामद किया गया है। रेवाड़ी पुलिस ने 5 बदमाशों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। बता दें कि रेवाड़ी में गैंगस्टर के ठिकानों पर सोंगी का बास, नई आबादी, मोहल्ला बास, सितारबंद, सत्ती कॉलोनी, धक्का बस्ती के अलावा कई गांवों में छापेमारी की गई, जहां कार्रवाई के दौरान सादी वर्दी में सैकड़ों पुलिस जवान गाड़ियों में सवार होकर क्राइम से जुड़े लोगों के घरों में दबिश देने पहुंचे। जहां इतना ही नहीं, अपराधियों के गुर्गे और उन्हें में से किसी भी प्रकार की मदद देने वालों के यहां पर भी छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन की अगुवाई पुलिस के सीनियर अफसरों ने की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध एक स्पेशल अभियान चलाया गया, ताकि जो जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग मेंबर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं, इनके जो सप्लाई चेन्स हैं उसको ब्रेक किया जा सके और इनकी एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जाए, इनको वॉच किया जाए। इस संबंध में एसपी रेवाड़ी श्री दीपक साहरन जी के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया, जिसको कंसर्न डीएसपीज ने लीड किया और 20 टीम्स हमने बनाई और जिसमें 250 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग विमेन पुलिस ऑफिशियल्स। और जो अर्ली मॉर्निंग इसमें जितने भी अपराधी हैं जिनके खिलाफ 10 या उससे अधिक मुकदमे हैं और विभिन्न गैंग्स का हिस्सा रहे हैं, और तो इस रेड के दौरान जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पुलिस की तरफ से डग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि सरगुजा पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पाकिस्तान से
ऑपरेट किए जा रहे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 7 बदमाशों को बिहार से गिरफ्तार किया है। सीतापुर थाना इलाके की महिला ने पुलिस से ठगी को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद महिला ने बताया कि वो 7 ठगों को 1.5 लाख रुपए दे चुकी है और अब तक इस मामले का खुलासा शिकायत करने वाली महिला की मौत के बाद हुआ, जहां जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश लोगों के अकाउंट डिटेल्स पाकिस्तान के ठगों को देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों में से 7 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और 17 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। लिंक है वो, जैसा मैंने कहा, +92 नंबर्स जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहक को केबीसी में आपका लॉटरी लगा है या अन्य लॉटरी नाम के लगाने पे उनको ठगा जा रहा था और उसके बाद में जैसे ही कस्टमर कन्विंस हो जा रहा है, उनके ये जो सारे फ्रॉड अकाउंट्स विभिन्न स्टेट से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बिहार में ऑपरेट हो रहे थे, उनमें पैसा की राशि आहरण की जा रही थी। उसके बाद में लेयरिंग के माध्यम से, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो IMPS हों, चाहे कुछ कैश विड्रॉल करके अन्य अकाउंट्स के माध्यम से, उसको इवेंचुअली जो है ये पार्क जो पैसा जो है पाकिस्तान एवं नेपाल में जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहाँ इस दौरान एक बाइक सवार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि दुर्घटना बर्रा थाना इलाके के चांपा रोड पर हुई, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में बाइक सवार युवक का शव ट्रक के पहिए में फंस गया। तो वहीं इस हादसे में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जहां ग्रामीणों ने डायल 112 और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई। तो बुलेटिन की बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां ब्रास कंपनी में अचानक आग लग गई। बता दें कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं में बेतहासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ताज़ा मामला हरियाणा के रेवाड़ी का है, जहां रेवाड़ी में अप्रैल महीने में आगजनी की 10 से ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बता दें कि रेवाड़ी के ब्रास मार्केट में अचानक आग लग गई। यहां पार्क के आसपास नगर परिषद की खाली ज़मीन में कूड़े के ढेर में आग लगी। जहां दुकानदारों से मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि आगजनी में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहले भी यहां पर आग लगने का मामला सामने आ चुका है। तो वहीं आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो अपने आप ही लगी है गर्मी से, जैसे गर्म हो जाता है कूड़ा, उसके अंदर अपने आप ही लग जाती है गर्मी होने से। पर हाँ, हर रोज़ पड़ा रहता। परसों परलगन भी लगी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन मानते लोग मानते नहीं। क्या पता किसी ने कुछ भी हो सका, या तार शॉर्ट सर्किट भी हो सके ना, इसके अंदर भी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हर रोज़ होती है ये, कभी तो इसमें गेहूँ का जो भूसा उसके अंदर हो जाती है, कभी ये कूड़े में ज़्यादा होती है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।